सज्जनों, श्री मदाद्य शंकर विरचित सौंदर्य लहरी के 44वें श्लोक को आपके समक्ष परोसने जा रहा हूं। इस श्लोक में आदि गुरु शंकर ललिता ललाम भूता सौंदर्य संदोह संबलिता पद्मिनी पद्मगंधा कोमल कपोल कांता श्री राजराजेश्वरी महात्रिपुर सुंदरी के अनिंद्य रूप लावण्य का मूर्तिमंत निदर्शन करते हुए माँ के सीमंत प्रदेश में अर्थात मांग में माँ के द्वारा भरे गए सिंदूर का वर्णन करते हैं। श्लोक कुछ इस प्रकार है। वहन्ति सिंदूरम प्रबलकवरी भारतीमिरः त्विषां वृन्दैर्वन्दे कृतमिव नवीनार्ककिरणम् तनोतु क्षेमं नः तव वदन सौन्दर्यलहरी परिवाह स्रोतः शरणिरिव सीमंत शरणिः। सज्जनों, इस श्लोक का भगवान शंकराचार्य जी ने सौंदर्य लहरी में जो भाव उकेरा है उसका तात्विक स्वरूप यह है कि विशाल केशपाश की कालिमा रूपी अंधकार की तेजस्विता द्वारा कैद किए गए प्रातःकालीन सूर्य किरण के समान एवं मुख के सौंदर्य की लहरी के प्रवाह स्रोत की पंक्ति के समान सिंदूर धारण करती हुई हे मां भगवती राजराजेश्वरी, आपकी मांग अर्थात सीमंत की पंक्ति हमारे कल्याण श्रेय को धारण करे, हमारे श्रेय में श्री वृद्धि करे। इन दिस वर्स Jagadguru Adi Shankar says that, Hey Ma Bhagavati, your thick and dark parting hair appearing like imprisoned enemies, the vermilion adorned on your parted hair appears like the sun at dawn. The center of the parted portion appears like an overflowing stream with the waves of beauty of your face. Rather, you can say that Parashakti's hair is being described in the verse. She has the most beautiful face for which no comparison can be drawn. She has thick and dark hair which is parted in the center
causing a line. At the end of the line, which is the top portion of the center of her forehead, she is adorned with vermilion. Placing vermilion at the top of the forehead is a symbol of auspiciousness. When the hair is spotted on the top of the head, white color of the skull becomes visible, and the verse says that this parting appears like a stream overflowing with flood water. There has to be an origin for the floods, and Shankaracharya says that the flood originates from her face, which is the ocean of beauty, सौंदर्य लहरी। सज्जनों, यदि इस 44वें श्लोक का 12 दिन तक 1001 बार आवर्तन किसी भी भक्त, साधक अथवा सुधीजन द्वारा किया जाए, मधु तथा उड़द का नैवेद्य समर्पित कर इससे निर्मित श्रीयंत्र को प्राण प्रतिष्ठित किया जाए, वस्तुतः इस श्लोक से निःसृत श्रीयंत्र चतुष्कोटिक है और उसके मध्य में क्लीम बीजाक्षर मंत्र का प्रयोग होता है। यदि इस श्रीयंत्र को स्वर्णपत्र पर, रजत पत्र पर अथवा ताम्र पत्र पर अथवा तो भोजपत्र पर उकेर कर प्राण प्रतिष्ठित करके इसकी साधना की जाए तो भूत प्रेत पिशाच असाध्य रोग आदि से सद्यः निवृत्ति प्राप्त हो जाती है और उस भक्त के मनोरथ की सिद्धि होती है। हाँ, एक बात और है कि इस श्री यंत्र पर सिंदूर चढ़ाते हुए पूजन किया जाए और उस सिंदूर को यदि महिलाएं अपने मांग में धारण करेंगी तो निश्चित रूप से सौभाग्य की प्राप्ति होगी, सुमंगल होगा और उनके जीवन में सर्वथा योगक्षेम भगवान शिव और शिवा युगल रूप में धारण करेंगे। धन्यवाद।